पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया। उसी के तहत उन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अब एग्ज़ाम फॉर्म किस प्रकार भरना है आज की वीडियो में हम देखेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज स्वस्तिक एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। जितने भी बच्चे अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर चुके हैं या फिर भरने वाले हैं, उन सभी के लिए आज की वीडियो बड़ी काम की होने वाली है। आज की वीडियो हम 3-4 चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपने अब तक अपना एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है तो कैसे आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से आपको सावधानीपूर्वक भरना है ताकि किसी भी केस में आपका एग्ज़ाम फॉर्म ना ही अटके और ना ही गलत हो जाए। ठीक है, कई सारे बच्चों को पता चला सब्जेक्ट गलत हो गया, कई सारे बच्चों को पता चला कि उनका एग्ज़ाम फॉर्म भरा है या नहीं, तो कैसे आप उन चीज़ों को ध्यान में रखें, सावधानीपूर्वक अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरें। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। सेकंड चीज़, अगर आपने अपना पेमेंट कर दिया है और आपका पेमेंट किसी कारणवश अटक गया है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और थर्ड और आखिरी चीज़ जो हम देखेंगे आज की वीडियो में वो ये होगा कि किसी भी कारणवश अगर आपका एग्ज़ाम फॉर्म पेमेंट वगैरह हो जाने के बाद अगर आप प्रिंट आउट नहीं ले पाए स्लिप का और अपने एग्ज़ाम फॉर्म का, तो आपको वो प्रिंट आउट दोबारा कैसे मिलेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एग्ज़ाम फॉर्म भरने की प्रक्रिया से। सर्वप्रथम आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को अपने ब्राउज़र में खोल लेना है। उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे एक सेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन पोर्टल। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करते हैं आपको एक नया सेक्शन दिखेगा जहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, एग्जाम फॉर्म फॉर यूजी, रेगुलर एंड वोकेशनल। तीनों जो भी पार्ट 1, 2, 3 हैं सभी के लिए एग्जाम फॉर्म एक साथ भराया जा रहा है इस बार। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं आपको एक और पेज खुलेगा। अब यहाँ पे सबसे ऊपर में एक चीज़ दिखी हुई है, 2018-19 के सेशन के वह छात्र छात्राएं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था वो रेगुलर में भर सकते हैं। कई सारे बच्चे इसको देख करके डर गए, उन्होंने कहा कि भैया ये तो 2018-19 वाला। देखो 18-19 वाला नहीं है, ये एक नोटिस जारी किया गया उन बच्चों के लिए जो 18-19 में पढ़ रहे हैं और किसी कारणवश अगर उनका प्रमोटेड या बैक लगा है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे आश्वासन दिया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप 2020-22 वाले हो या फिर 21-24 वाले हो तो आप एग्जाम फॉर्म नहीं भर सकते। आपके लिए भी सेम प्रोसेस होगा, यहीं से आपको एग्जाम फॉर्म भरना होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एग्जाम टाइप में आपको सेलेक्ट करना है रेगुलर, यूजी, आपका जो भी मतलब हो, यूजी में रेगुलर है, फील्ड है, प्रमोटेड बैक, वोकेशनल के हिसाब से आपका जो भी है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको कोर्स टाइप सेलेक्ट करना पड़ता है। कोर्स में आपको अपना जनरल अगर आपका है तो आप जनरल में से चूज़ करेंगे, आपका ऑनर्स पेपर है तो आप ऑनर्स पेपर में से चूज़ करेंगे, और वोकेशनल है तो आप वोकेशनल में से चूज़ करने के लिए पहले ऑप्शन आ जाता है। जब आप एक मिनट यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर यूजी रेगुलर हमने चुना था तो इसलिए हमें केवल जनरल और ऑनर्स का दिखाई दिया। अगर आप वोकेशनल चूज़ करते हैं यहाँ पे तो आपको कोर्सेज में वोकेशनल डिग्री सारी दी जाती है। ठीक है, तो आप अपना सबसे पहले तो अपना एग्ज़ाम टाइप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद कोर्स में आप अपना सेलेक्ट कर लोगे जो भी आपका 1, 2, 3 होगा जो भी। उसके बाद आपको सर्च इन पे क्लिक करना पड़ता है। सर्च इन पे आपको रोल नंबर यहाँ पे टाइप करने के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जनरल बीएससी जनरल जो है सेकंड ईयर का चूज़ किया तो रोल नंबर हमको यहाँ पे बोल रहा है। रोल नंबर आपके पास एडमिट कार्ड में होता है तो आप आराम से भर लोगे, लेकिन जो बच्चे पार्ट 1 में हैं वो क्या करें, आपको रोल नंबर का ऑप्शन नहीं मिलता है। देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे बीकॉम जनरल ईयर 1 सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे रोल नंबर का ऑप्शन ना आकर के स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन स्लिप जारी की गई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहता है, आपको वही यहाँ पे भरना पड़ेगा। इन केस अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप भी नहीं है और आप नहीं जानते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है तो किस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप वापस प्राप्त कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसे वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन इस प्रकार यहाँ पे अपना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर का कॉलम सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भर देना है। इन दोनों चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद अपने पिताजी या माताजी का जो भी आपके फेवरेट हो, खैर दोनों ही होते हैं, जो भी आपको सही लगे वो अपना भर देना और उसके बाद कैप्चा भर के सर्च क्लिक करना। एक गलती यहाँ पे हो जाती है कई बार, जैसे मान के चलो किसी के पिताजी का नाम है विनोद कुमार सिंह, ठीक है, और उसने अपने फॉर्म में भरा था केवल विनोद सिंह। अब यहाँ पे गलती हो जाती है, वो टाइप कर रहा है विनोद कुमार सिंह और सर्च कर रहा है बार बार, लेकिन जो उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था उस टाइम उसने कुमार वाला जो वर्ड था वो यूज़ नहीं किया था, इस वजह से उसका फॉर्म शो नहीं करेगा, इनवैलिड डेटा बता देगा या फिर रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता देगा और बच्चे हो जाएंगे परेशान। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल घबराइए मत, अपना जो पुराना आपने डिटेल्स भर रखे हैं उनकी कॉपी रखा करिए, वहाँ से डिटेल मैच करके भरिए। ठीक है, अगर पापा का नाम मैच नहीं हो रहा है तो मम्मी का नाम डाल के देखिए। ठीक है, दोनों ट्राई करके देखिए, और लेकिन सभी चीज़ें प्रॉपर उसी को से मिला करके डालिए जो आपने पहले डिटेल्स भरी थी उससे। ठीक है, उसके बाद सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करते हैं आपका जो भी फॉर्म होगा, इन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिटेल्स होंगी वो सारी इस प्रकार से दिखा दी जाएंगी। आपका रोल नंबर, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर तो खैर जो फर्स्ट ईयर में उनका ब्लैंक दिखाएगा, बाकी जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है उनका रोल नंबर यहाँ पे शो कर देगा, और फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका एग्जाम टाइप, आपका कोर्स जो आपने सेलेक्ट किया था वो सारी चीज़ दिखा दी जाएंगी। और इसके बाद नीचे आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और एग्री करने के बाद आपको प्रोसीड टू एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे एक इस प्रकार का आपका एग्जाम फॉर्म आ जाएगा। ये मेन फॉर्म है, इसको बड़ी सावधानी से भरिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, वरना आपको यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे, बार बार परेशान हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी फील्ड रहता है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे PPUP रजिस्ट्रेशन नंबर बोला जा रहा है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए आता है। पता नहीं अब इसमें ऐसा क्यों लिख रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले बच्चे ही तो ये फॉर्म भरेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे यस के ऊपर आपका ऑलरेडी क्लिक किया हुआ रहता है, नहीं है तो आप कर लेना। रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें भर देना, ऑलरेडी ऐसे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भरा हुआ मिलेगा। ठीक है,
डिफ़ॉल्ट सिस्टम के हिसाब से आपको भरा हुआ मिलता है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो रोल नंबर वगैरह है वो पार्ट 2 से 3 वाले बच्चों के लिए यहाँ पे ऑलरेडी भरा हुआ मिलेगा, पार्ट 1 वालों का रोल नंबर नहीं होता है, ठीक है। पार्ट 1 वाले पहली बार जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके बाद ही तो उनका रोल नंबर आएगा, तो खैर उनका रोल नंबर यहाँ पे फिलहाल नहीं मिलेगा। आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कैटेगरी ये ऑलरेडी आपका फिल्ड रहेगा। आप केवल सब कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका कोई सब कैटेगरी नहीं आता है तो आप सब कैटेगरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना। उसमें सब कैटेगरी आपका होता है, गर्ल चाइल्ड हो सकता है, हैंडीकैप्ड हो सकता है, इसी प्रकार के एक्स आर्मी मैन हो सकता है, इस प्रकार की कैटेगरीज होती हैं। अगर आप उसमें से किसी एक में पढ़ते हो तो आप उसको सेलेक्ट कर लोगे, और अगर आपकी कैटेगरी उसमें से कोई एक नहीं आती है तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। नेशनलिटी आप इंडियन सेलेक्ट करोगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका जहाँ का भी होगा आप उस हिसाब से अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे। कुछ बच्चे अगर यूपी से हैं तो अपना डोमिसाइल यूपी सेलेक्ट करेंगे, अगर आप बिहार से ही हो तो अपना डोमिसाइल बिहार सेलेक्ट करोगे। उसके बाद अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सारे भाई भाई। उसके बाद करंट एड्रेस जो आपका होगा और परमानेंट एड्रेस जो होगा वो दोनों भरना होगा। मोबाइल नंबर वही वाला डालिएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला था। अगर याद नहीं आ रहा है तो खैर कोई बात नहीं, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास कुछ भी मोबाइल डालने के अलावा। लेकिन अगर आपको याद है तो ध्यान रखिए कि अपना वही मोबाइल नंबर डालिए जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम भरा था, ठीक है, वही सही रहेगा। ईमेल आईडी भी वही डालिए जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम भरा था, जो जब आप एडमिशन ले रहे थे तो या फिर आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम जो भी चीज़ें आपने भरी थी वही रखिए। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ हमेशा अपने पास डॉक्यूमेंट की कॉपी रखिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि मोबाइल में सेव करके रख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया तो बस हो गया, वो निश्चिंत है। बहुत दिक्कत हो जाती है मेरे दोस्त ऐसे में। किसी भी सूरत जो भी आपका है 5 मिनट निकालो, 5 रुपये खर्च करो और जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपना फॉर्म भरा, रजिस्ट्रेशन किया या कुछ भी करते हो तो उसका एक कॉपी निकाल कर अपने पास हमेशा रखो, ठीक है, वरना बाद में बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पे अपना मीडियम सेलेक्ट करना होगा आपको। जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें हिंदी हो अगर है तो आप हिंदी सेलेक्ट करोगे, इंग्लिश है तो आप अपना इंग्लिश सेलेक्ट करोगे। आधार कार्ड नंबर भरना होगा यहाँ पे, वो कंपलसरी नहीं है, भर दोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं भरोगे तो कोई आपसे आपत्ति नहीं होगी, कोई आपके ऊपर कार्रवाई करने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आधार कार्ड का ऑप्शन। देख लो वहाँ पे एस्ट्रिक मार्क नहीं दिया हुआ है। एस्ट्रिक मार्क मतलब ये जो स्टार मार्क होता है ना, स्टार मार्क जिन भी ऑप्शन कॉलम्स में दिया गया है वो भरना अति आवश्यक है। जिसमें नहीं दिया गया है वो ऑप्शनल है, आप भर भी सकते हो नहीं भी भर सकते हो, ठीक है। अब नीचे जैसे आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपका यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि आपका यूजी रेगुलर है, बीएससी ऑनर्स कौन सा है, फिर आपका कॉलेज कौन सा है, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है सब्जेक्ट्स की डिटेल्स। अब इस सब्जेक्ट्स की डिटेल वही आएंगी जो आपने अपने कॉलेज में डिटेल भरी थी रजिस्ट्रेशन के टाइम। देख लो इसमें किसी भी बच्चे का अगर गलती होती है तो इसका मतलब आपका कॉलेज से ही रजिस्ट्रेशन के टाइम में गलती हो गई है, और सुधार करने का एकमात्र उपाय है अपने कॉलेज जाइए, वहाँ पे जाके परेशान करिए उन लोगों को। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं होता है, ठीक है। आपका सबसे पहला होता है ऑनर्स पेपर। अगर पास कोर्स वाला होगा तो ऑनर्स नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर आपका ऑनर्स वाला है तो सबसे ऊपर में आपका ऑनर्स दिखाता है। ऑनर्स पेपर अपना सेलेक्ट कर लीजिए। ध्यान रखना कि जो पार्ट 1 में बच्चे हैं उनका ऑनर्स पेपर 1 और पेपर 2 दिखाएगा। जो भी आपका ऑनर्स सब्जेक्ट हो, फिजिक्स का हो तो फिजिक्स का ऑनर्स उसका कोड होगा, उसका पेपर 1 लिखा होगा, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। अगर पार्ट 2 में हैं आप तो पेपर 3, 4 और पार्ट 3 में आपका तो 5, 6 और 7 इस प्रकार 8, 5, 6, 7, 8 4 पेपर होते हैं, ठीक है। सब्सिडरी में आपको सेलेक्ट करना होगा अपना सब्जेक्ट, और सब्सिडरी 2 में अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। ये 2 सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने सब्सिडरी में लिए होंगे, दोनों का ऑप्शन एक एक ही आता है तो आप सेलेक्ट करते चले जाइएगा। कंपोजिशन जो होता है आपका लैंग्वेज पेपर होता है, कंपोजिशन 1 to 50-50 कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग 100 ले लेते हैं। जो अगर 100 लिए होंगे तो आपका केवल एक ही ऑप्शन दिखा रहा होगा। जो बच्चे अगर 2 लिए होंगे 50-50 वाला तो उनका 2 ऑप्शन इस प्रकार दिख रहा होगा। फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे आपको उसके बाद अपलोड करना है। ध्यान रखना फोटो सिग्नेचर का कुछ स्पेसिफाइड रेशियो है, उसी के अंतर्गत आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे जो कहा गया है कि 150 बाई 150 पिक्सल्स के अंतर्गत और 20 KB के नीचे होना चाहिए। तो 150 तो मुश्किल है करना, मैंने भी ट्राई किया था नहीं हुआ था, लेकिन हाँ 20 KB से नीचे की फोटो अगर है आपकी तो वो सेलेक्ट हो जा रही है, यहाँ पे एक्सेप्ट हो जा रही है, ठीक है। उसी प्रकार सिग्नेचर का भी है, 20 KB से नीचे रखना। 150 का अगर पिक्सल रेट नहीं भी हो पाता है तो उतने टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन हाँ आपका जो डेटा साइज़ है वो 20 KB से नीचे ही होना चाहिए, ओके। उसके बाद दोनों फाइल यहाँ अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फॉर्म भरना होगा, कैप्चा भरना होगा और सेव फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक करना। सेव फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सेव हो जाएगा। और हाँ यहाँ ध्यान रखिए कि केवल आपका फॉर्म सेव हुआ है, अभी आपका पेमेंट प्रोसेस बाकी है। यहाँ पे साफ साफ आपको बता दिया गया कि पेमेंट अगर आपका किसी कारणवश रुक जाता है तो 48 घंटों का इंतजार करें, उसके बाद ही दोबारा पेमेंट करें। कम ज़्यादा दिखाई देने पे पेमेंट ना करें। अगर 700 की पेमेंट है आपकी और 750 दिख रहा है तो पेमेंट ना करें, उसका भुगतान ना करें। कुछ कारणवश ऐसा दिखाया जा रहा है जो गलत हो गया होगा, ठीक है। आपका फॉर्म डिटेल यहाँ पे इस प्रकार दिखाएगा, जहाँ पे आपका फॉर्म नंबर होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और हाँ प्रिंट करवा लेना, ठीक है। फॉर्म नंबर आपका दिखाई देगा, रोल नंबर उन बच्चों का जो 2 या 3 में पढ़ रहे हैं उन्हीं का दिखाई देगा। पार्ट 1 वालों का रोल नंबर अभी नहीं आता है, ठीक है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मिलेगा, नाम मिलेगा, कैटेगरी वगैरह मिलेगी, सारी चीज़ें जो अभी आपने भरी थी वही सारी चीज़ें दिखाई जा रही होंगी। यहाँ पे एक बार फिर से अपने सब्जेक्ट डिटेल्स मिला लेना कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। सबसे पहला जो सब्जेक्ट दिया जाता है वो ऑनर्स पेपर होता है मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद सेकंड फिजिक्स केमिस्ट्री जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है वो होता है सब्सिडरी पेपर्स, और लास्ट में जो 2 पेपर्स होते हैं वो कंपोजिशन के पेपर होते हैं। एक भी हो सकता है अगर किसी ने 50-50 न चुन के 100 वाला चुना होगा तो, ठीक है। अब फी डिटेल्स आपकी यहाँ पे दिखाई जाएंगी। अगर
आप 500 वाली कैटेगरी के अंदर है तो आपको 500 रुपये पे करने होंगे, अगर आप 700 रुपये कैटेगरी के अंदर है तो 700 रुपये करने पड़ेंगे। जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, डाउनलोडेड एक्सेल एक्सेस फी रिफंड फॉर्मेट। यहाँ पे अगर आपका किसी कारणवश पैसे ज़्यादा कट गए तो यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया गया है जिसको डाउनलोड करके आप कंप्लेन वगैरह रजिस्टर करा सकते हो, आपके पैसे वापस हो जाएंगे। इसके बाद आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे और पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको किस प्रकार का इंटरफेस दिखाया जाएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे ये SBI की तरफ से जनरेटेड एक पूरा सिस्टम दिखता है। यहाँ पे आपको अपना ऑर्डर नंबर दिख जाता है, मर्चेंट नेम, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इस प्रकार दिख जाता है, आपकी फीस डिटेल्स यहाँ पे दी जाती है ऊपर में साइड में। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सेम फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो तो ऑप्शन अच्छा रहता है कि आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर लो, अन्यथा आपकी मर्जी है, जो चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप डेबिट कार्ड से नहीं करना चाहते हो उसके अतिरिक्त यहाँ पे 4 ऑप्शन और दिए रहते हैं। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो इंटरनेट बैंकिंग, भीम UPI, नेफ्ट और SBI ब्रांच पेमेंट के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। इसमें से आप अपना सेलेक्ट करोगे और उसके बाद पेमेंट अपना प्रोसीड करोगे, ठीक है। तो पेमेंट प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है, जैसे ही आप उसे कंप्लीट करोगे। हाँ, लेकिन पेमेंट करते वक्त ध्यान रखना कि हड़बड़ाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर बफरिंग वगैरह दिखा रहा है तो इंतज़ार करो, थोड़ा सब्र रखो, वो प्रोसेस कर रहा है इसीलिए वहाँ पे बफरिंग का जो सिंबल दिखा रहा होता है वो दिखाता है, ठीक है। थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ी देर पेमेंट जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, अपने स्क्रीन पर आप देखोगे जहाँ पे पेमेंट प्रोसेसिंग दिखा रहा था वहाँ पर आपको इस प्रकार का एक पेज यहाँ पर दिखने लगेगा। इस पेज में आपको अपना इसी को कहते हैं आपका ट्रांजेक्शन रिसिप्ट या फिर पेमेंट रिसिप्ट, ठीक है। इसको आपको जमा करना होता है, इसलिए इसको आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है और साथ ही साथ यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखा रहा होगा प्रिंट रिसिप्ट का। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आप प्रिंट कर सकते हो डायरेक्ट, अगर आप सिस्टम से कनेक्टेड हो। अगर आप फोन से कनेक्टेड हो तो आप इसको अपने फ़ोन में PDF के तौर पे सेव कर सकते हो। जैसे आप सेव कर लोगे उसके बाद बैक बटन दबाना, दोबारा से आपको इसी पेज के ऊपर ले आएगा ये वेबसाइट, और यहाँ पे आपको प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना और उसके बाद एग्जाम फॉर्म को भी अपना प्रिंट कर लेना। तो ये दोनों चीज़ें आपको प्रिंट करके अपने पास रख लेनी है और इसके बाद आपको नेक्स्ट फेज़ में इसको अपने कॉलेज में जमा करना है। उससे रिलेटेड डिटेल वीडियो आपको जल्द ही चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो ये था एग्जाम फॉर्म भरने का सिंपल सा प्रोसेस। इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं तो बड़ी ही सिंपल आसान तरीके से आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। और हाँ, उम्मीद करता हूँ कि कोई गलती नहीं होगी। इन केस यदि आपका पेमेंट अटक गया है तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमने जब एग्जाम फॉर्म भरना शुरू किया था और जब पेमेंट के सेक्शन पे गए थे वहाँ पे दिखाया गया था कि 48 घंटों का इंतजार करें किसी भी सूरत अगर आपका पेमेंट अटक जाता है तो। क्योंकि देखो यार, पेमेंट प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है। बैंक के एंड से अगर पेमेंट अटक गया या फिर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को रिसीव नहीं हुआ तो कुछ कारणवश वो पेमेंट प्रोसेस अटका पड़ा रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए परेशान हो जाओ, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ ये बात थोड़ी चुभ सकती है कि भाई मेरा पैसा अटक गया और अब भाई कह रहा है कि पेमेंट अटक जाए तो परेशान होने वाली बात नहीं है। देखो, सब्र रखना, 48 घंटों तक अगर आपका पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है तो आप दोबारा पेमेंट कर सकते हो और आपके पैसे वापस हो जाएंगे, इसके लिए निश्चिंत रहो। हाँ, एक चीज़ है जो आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करनी है, जिनका भी पेमेंट अटक गया हो ध्यान रखना कि आप रेगुलर जाके वेबसाइट पे अपना पेमेंट स्टेटस चेक करते रहना। पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करना है उसके ऊपर एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो भी जल्दी अपलोड कर दूंगा आपको। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जैसे ही वो अपलोड हो जाएगी। तो अन्यथा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप रेगुलर अपना पेमेंट स्टेटस जाके चेक करते रहना। उससे होगा ये कि जिस भी वक्त अगर मान के चलो आपका पेमेंट अटका है सुबह 10 बजे आज की डेट में, तो हो सकता है वो रात 11 या 12 बजे तक एक्सेप्ट हो जाए। उस केस में अगर आप अपना रेगुलर चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जब भी पेमेंट एक्सेप्ट होगा आपका इस प्रकार का जो रिसिप्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको फॉर्म प्रिंट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, पेमेंट वहाँ पर सक्सेस दिखाने लगेगा। दूसरी चीज़, अगर आपने अपना एग्जाम फॉर्म और पेमेंट रिसिप्ट नहीं प्रिंट किया तो क्या करना होगा। देखो, ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं एक दूसरी वीडियो बना दूँगा जहाँ पर आपको पेमेंट अपना स्टेटस कैसे चेक करना है और दोबारा से प्रिंट आउट कैसे निकालना होगा रिसिप्ट का और एग्जाम फॉर्म का, उसके ऊपर डिटेल जानकारी होगी। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अपने हिसाब से लाइक डिसलाइक कर लेना। कोई सवाल या सुझाव होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। कोशिश करूँगा जितना हो सके उतना जल्दी रिप्लाई करने की। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद कॉलेज गाइड।